बड़ी खबर हाथरस हादसे को लेकर भगदड़ के मामले को लेकर बड़ी जानकारी ये है कि ये मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। आपको बता दें कि न्यायिक जांच कराने की मांग यहां पर उठाई गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये भी मांग यहां पर उठाई गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है ये पूरा मामला और यहाँ पर याचिका दाखिल की गई है, साथ ही साथ मुआवजे को लेकर भी यहाँ पर मांग की गई है। और आपको बता दें कि न्यायिक जांच हो, जो लोग दोषी हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, ये भी मांग उठाई गई। तो हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ का मामला पहुंच गया है। जनहित याचिका यहां पर दाखिल की गई है, जिसमें 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई। इस घटना पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई है। याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की मांग उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है याचिका। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की एफआईआर में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुगर का नाम है, लेकिन एफआईआर में बाबा सूरजपाल का नाम भी नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सत्संग के लिए 80,000 श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। एफआईआर के मुताबिक एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगा है। आरोप यह है कि हादसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े चप्पल और जूतों को उठाकर पास के खेत में फसलों के बीच छिपाया गया। तो हाथरस घटना स्थल पर मुख्यमंत्री भी जाएंगे, ये एक और जानकारी आपको दे दें। हाथरस में हुए हादसे से तुरंत पहले का एक वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की कार के पीछे भागते दिख रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि हाथरस घटना स्थल पर सीएम योगी भी जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे और 11 बजे के आसपास बताया जा रहा था कि वो जाएंगे और जनप्रतिनिधियों से भी पहले मुलाकात करेंगे, उसके बाद घायलों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी, ये जानकारी मिली है। तो लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं इस हादसे को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या, जो मृतकों की संख्या है, वो भी आंकड़ा अब बढ़ रहा है। 116 लोगों की मौत की पुष्टि रात में हुई थी, अब 121 ये आंकड़ा हो चुका है। यानी कि जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, गंभीर स्थिति में हैं।